मैथ मंत्रा चैनल पर मैं यानी कि श्याम मोहन मौर्य एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 विषय गणित के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित महत्वपूर्ण सूत्र। तो सभी छात्र ध्यान देंगे। यहाँ से जो भी सूत्र आपको बताए जा रहे हैं, ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर आधारित जो प्रश्नावली है आपकी, उन सभी प्रश्नों को हल करने में ये सभी सूत्र सहायक सिद्ध होंगे। तो सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप इसको भी अपने नोटबुक में लिखते चलिए, साथ ही साथ सभी फार्मूलों को याद करते चलिए। और यहाँ पर फार्मूलों का जो बेसिक फंडा आप लोगों को बताया जा रहा है, उसको भी अपने माइंड में क्लियर करते चलिए। जैसे इन्होंने कहा कि y बराबर साइन इनवर्स x, यदि y बराबर साइन इनवर्स x दिया है, तब कह रहे हैं x बराबर साइन y होगा। क्यों होगा? देखिए, जैसे ही साइन आपका इधर गया, तो साइन जब दाहिने से बाएं पक्ष में जाएगा या बाएं से दाहिने पक्ष में जाएगा, तो उसके साथ इनवर्स लग जाता है। जैसे बीजगणितीय फार्मूले में या बीजगणितीय समीकरण में आप लोगों ने देखा है, जब भी हम किसी संख्या का पक्षांतर करते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। उसी तरीके से यहाँ त्रिकोणमितीय फलन का भी चिन्ह बदल जाएगा। अगर इनवर्स नहीं है तो इनवर्स लग जाएगा, अगर इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा। जैसे इसे मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूं, जैसे यहाँ पर सपोज दैट साइन x बराबर आपका लिखा है y। अब जैसे ही ये साइन उधर जाएगा तो आपको मिलेगा x बराबर साइन इनवर्स y। तो इसी सिस्टम से हम लोग आगे बढ़ेंगे और छात्र इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते जाएंगे और अपने स्मृति पटल पर इसको बनाते जाएंगे। अब अगला ये कह रहे हैं कि साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x दे रहे हैं, या साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर ये कह रहे हैं x होगा। दोनों तरीके से वैल्यू हमको क्या मिल रहा है? x ही मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि साइन इंटू साइन इनवर्स के बीच में सिर्फ इंटू है। वैसे भी गणित में हम लोग जानते हैं, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ पर गुणा का चिन्ह अवश्य होता है। तो यहाँ पर साइन इंटू साइन इनवर्स x है और बीच में कुछ नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो गुणांक है या अचर गुणांक है वह 1 है, 1 के अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर क्या मिला? x मिला। या साइन इनवर्स इंटू साइन x बराबर क्या मिला? x मिला। ये कहते हैं इसी प्रकार यह अन्य त्रिकोणमितीय फलन के लिए भी सत्य है। जैसे कास इंटू कास इनवर्स x बराबर x, टैन इंटू टैन इनवर्स x बराबर x, या कास इनवर्स इंटू कास x बराबर x, टैन इनवर्स इंटू टैन x बराबर x। यानी कि और भी जितने भी त्रिकोणमितीय फलन हैं आपके, सब पे फार्मूला काम करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे लिखा गया साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ अक्सर गलती कर देते हैं, साइन इनवर्स x बराबर हो सीधे सीधे लिख देते हैं 1/ कोसेक इनवर्स x। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यह प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? एक गलत है, सही क्या है? साइन इनवर्स x बराबर कोसेक इनवर्स 1/x होगा। ये प्रक्रिया आपका सही है, जबकि ऊपर वाला गलत है। तो इस पर भी सभी छात्र विशेष रूप से ध्यान देते चलेंगे। इसी तरीके से कास इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, या सेक इनवर्स 1/x बराबर कास इनवर्स x, दोनों रूपों में काम करता है। टैन इनवर्स 1/x बराबर काट इनवर्स x, या काट इनवर्स 1/x बराबर टैन इनवर्स x। अब चौथे नंबर पर आप लोग देख रहे हैं, चौथे और पांचवें, इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है। सर्वप्रथम हम चौथे बिंदु पर ही चर्चा करते हैं। तो यहाँ मिल रहा है साइन इनवर्स ब्रैकेट माइनस x बराबर माइनस साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स माइनस x बराबर माइनस कोसेक इनवर्स x।
tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से चौथे वाले बिंदु में आप लोगों ने देखा साइन, कोसेक और tan, जिनका ब्रैकेट में जो एंगल का मान है वह क्या है, माइनस एक्स के रूप में दिया गया है। तो ये जब बाहर निकल रहा है तो आपको माइनस वैल्यू दे रहा है। अब हम लोग पांचवें बिंदु पर आगे बढ़ते हैं। पांचवें बिंदु में भी हमने यहाँ पर तीन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को रखा है। अब हम लोग पॉइंट नंबर 5 में दिए गए सूत्र पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, काट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। जहाँ पे आप लोगों ने देखा चौथे बिंदु में साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। जबकि पांचवें में आप लोगों ने देखा कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये चौथे पांचवें बिंदु को भी सभी छात्र याद कर लेंगे। और एक खास करके ये तब के लिए महत्वपूर्ण है जब आप प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य मान को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पर ये दोनों ही फार्मूले आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। इसलिए इन दोनों फार्मूलों को लिखते चलिए, साथ ही साथ समय लगा करके ध्यान दे करके इन सूत्रों को आप लोग याद भी करते चलिए। अब हम लोग पॉइंट नंबर 6 पे चलते हैं। यहाँ पर भी हमने पॉइंट नंबर 6 में तीन सूत्रों को रखा है, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये 90 अंश के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए जब त्रिकोणमितीय फलन आप लोगों ने पढ़ा कक्षा 10 में, तो वहाँ पर 0 से 90 अंश के बीच में कॉस साइन में बदलता है, साइन कॉस में बदलता है, टैन काट में बदलता है, काट टैन में बदलता है, सेक कोसेक में बदलता है और कोसेक सेक में बदलता है। उसी के आधार पर हम लोगों को यह बिंदु प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग बिंदु नंबर 7 पर चर्चा करते हैं। तो बिंदु नंबर 7 हमारा क्या है? ये कह रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब ये कहते हैं कि एक्स वाई इज लेस दैन 1 हो, यानी कि एक्स वाई का मान इन दोनों ही एक्स और वाई के गुणनफल का जो मान हो वह 1 से छोटा हो, तब हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट दिया है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। देखिए ऊपर 7वें बिंदु में पहला दूसरा फार्मूला बायां पक्ष आपको सेम लग रहा होगा, जबकि दाहिना पक्ष में अंतर है। यह अंतर क्यों है? ये कह रहे हैं कि ये 7वें पॉइंट में जो दूसरा फार्मूला लिखा गया, ये कहते हैं कि यदि एक्स वाई यानी कि एक्स वाई का गुणनफल 1 से बड़ा हो, एक्स का मान 0 से बड़ा हो, वाई का मान 0 से बड़ा हो, तब हम लोग इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तीसरे नंबर पर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर, इन्होंने कहा कि tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई, जहाँ कह रहे हैं एक्स वाई इज ग्रेटर दैन -1। तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। देखिए जब प्रश्न हल होने लगेंगे तो इन सब का मतलब आप लोगों को विधिवत समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी सूत्र को लिखते चलिए और समय निकाल करके इनको याद भी करते चलिए, ताकि प्रश्नावली जब हम लोग प्रारंभ करें तब आपको प्रश्नों को समझने में कठिनाई न हो। 8वें नंबर पर आपको सूत्र मिल रहा है साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस लिखा गया है, साइन इनवर्स एक्स
प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर ये कह रहे हैं साइन इनवर्स ब्रैकेट में x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष को ध्यान से देखिए। अगर बाएं पक्ष में प्लस होगा, दाहिना पक्ष यानी ऊपर के चिन्ह के लिए ऊपर वाला चिन्ह हमको प्राप्त होगा, जबकि नीचे वाले चिन्ह के लिए नीचे वाला चिन्ह हमको प्राप्त होगा, जहां तक कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर प्लस है तो ऊपर वाला चिन्ह लेना है, क्योंकि बाएं पक्ष से हम लोग ऊपर प्लस ले रहे हैं, इसलिए दाहिने पक्ष से भी हमको ऊपर वाला प्लस ही लेना है। और माइनस अगर ले लिए, बाएं पक्ष में माइनस है तो दाहिने पक्ष में देखिए माइनस वाला चिन्ह हम लोगों को लेना है। अब 8 के पॉइंट नंबर 2 पे हम लोग आते हैं, तो कह रहे हैं कास इनवर्स यक्स प्लस माइनस कास इनवर्स वाई इज इक्वल टू कास इनवर्स ब्रैकेट में यक्स इंटू वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको भी ध्यान से समझिए, बाएं पक्ष में अगर ऊपर वाला चिन्ह है तो दाहिने पक्ष में हमको ऊपर वाला चिन्ह यानी कि प्लस के लिए माइनस मिलेगा, जबकि माइनस के लिए प्लस मिलेगा। अब बिंदु 9 पर अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पे कह रहे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपान 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमारे बाएं पक्ष में tan इनवर्स 3 रूपों में दिया रहेगा और सबके साथ प्लस वाला चिन्ह लगा रहेगा। तो यहाँ तक के चीज़ों को आप लोग बना के रखिए नोटबुक में, समय निकाल कर इनको याद भी कीजिए। अगर आपने गणित विषय से आगे बढ़ने का प्रयास किया है तो मेहनत भी करना जरूरी है, मेहनत से पीछे मत भागिए। बाकी मैथ मंत्रा चैनल आपके लिए हर परिस्थितियों में आपका सहयोगी बन के खड़ा रहेगा। अब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रश्नों को हल करने के लिए देखिए, जैसे साइन इनवर्स एक्स का मतलब पिछले ही वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया, और यहाँ पर जो छात्र प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भाग 1 को नहीं देखे हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा वो जाकर भाग 1 भी देख लें, ताकि एक समझने के बाद जब वो भाग 2 देखने आएंगे तो उनका मैटर और भी क्लियर होगा। तो वहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा कोण जिसके साइन का मान यक्स हो। तो यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो सारा खेल है वह कोण पर ही आधारित है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कक्षा 10 की गणित की किताब ले लीजिए, जहाँ पे कोणों का मान दिया गया है। अगर आप वहाँ पे कक्षा 10 की गणित किताब आप लोगों के पास नहीं है तो फिर मैं आप लोगों के सहयोग के लिए सभी कोणों का मान यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, उसको आप लोग अपने नोटबुक पर लिख लें। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं त्रिकोणमिति अनुपातों यानी कि मानक कोणों के मान क्या होते हैं यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे साइन 0 अंश बराबर 0, साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 45 अंश बराबर 1/2 में 2, साइन 60 अंश बराबर करड़ी में 3/2, साइन 90 अंश बराबर 1, कॉस 0 अंश बराबर 1, कॉस 30 अंश बराबर करड़ी में 3/2, कॉस 45 अंश बराबर 1/करड़ी में 2, कॉस 60 अंश बराबर 1/2, कॉस 90 अंश बराबर 0। और वैसे भी साइन कॉस का अगर आपको कोणों का मान बढ़िया से याद रखना है, ट्रिक द्वारा समझना है। देखिए साइन का मान अगर आप याद कर लेते हैं तो कॉस का मान याद करने में बड़ी आसानी होगी। यानी कि साइन को आपने जहाँ पे समाप्त किया है बस वहीं से उल्टा यानी कि रिवर्स गियर में आप आते जाइए और संख्याओं को लिखते जाइए, कॉस के कोणों का मान अपने आप आपको याद हो जाएगा। अब tan 90 अंश बराबर 0, tan 30 अंश बराबर tan 0 अंश बराबर 0, tan 30 अंश बराबर 1/करड़ी में 3, tan 45 अंश बराबर 1, tan 60 अंश बराबर करड़ी में 3, tan 90 अंश बराबर ये कह रहे हैं अपरिभाषित या अनंत। तो
जैसे साइन और कास का अगर कोणों का मान आपको याद है तो tan के कोणों का मान ज्ञात करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि हम पिछले कक्षाओं में पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। तो साइन कास का अगर आपको मान मालूम है तो tan का निकाल लीजिए। tan का अगर आप निकाल लेते हैं तो उसका उल्टा करते जाइए, आपको काट का मिल जाएगा। तो इसी तरीके से देखते हैं काट के कोणों का मान क्या होता है। काट 0 अंश बराबर करें अपरिभाषित या अनंत, काट 30 अंश बराबर करड़ी में 3, काट 45 अंश बराबर 1, काट 60 अंश बराबर 1 बटे करड़ी में 3 और काट 90 अंश बराबर 0 होता है। सेक 0 अंश बराबर 1, सेक 30 अंश बराबर 2 बटे करड़ी में 3, सेक 45 अंश बराबर करड़ी में 2, सेक 60 अंश बराबर 2, सेक 90 अंश बराबर अपरिभाषित या अनंत, कोसेक 0 अंश बराबर अपरिभाषित या अनंत, कोसेक 30 अंश बराबर 2, कोसेक 45 अंश बराबर करड़ी में 2, कोसेक 60 अंश बराबर 2 बटे करड़ी में 3, कोसेक 90 अंश बराबर 1। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कोणों का मान क्या होता है, कैसे होता है, इन सबको आप लोगों को याद कर लेना है। साथ ही साथ नोटबुक में इन सबको नोट भी कर लेना है। और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पर आधारित जो भी महत्वपूर्ण सूत्र आप लोगों को बताए गए सबको याद कर लीजिए। इनका यूज कैसे किया जाएगा आगे आने वाले भाग में हम चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने समय निकाला, इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए मैथ मंत्रा चैनल एक बार फिर से आप सभी छात्रों को धन्यवाद देता है।